नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे ने अपकमिंग जो 6 से 12 महीनों में एग्ज़ाम होने हैं एनटीपीसी के, एएलपी के, ग्रुप डी के, जेई के, सेक्शन कंट्रोलर की जो ऑनगोइंग वैकेंसी है, इनका पूरा शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल का मतलब है कि सीबीडी 2 कब होगा, सीबीएटी कब होगा, डीवी कब होगा और फाइनल पैनल कब आएगा, ये शेड्यूल है। ये पीआईबी पर रेलवे मंत्री अश्विनी जी वैष्णव ने ये बता दिया यहाँ पर एक ऑफिशियल अपडेट। इसमें एक तो बताया है जो कंप्लीट रिक्रूटमेंट हो चुकी है उसके बारे में डिटेल है, और ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है सीएन 2024 की। सेकंड यहाँ पर अपडेट है जो एग्ज़ाम हो चुके हैं और रिजल्ट भी जारी हो गया है। अब फाइनल पैनल हो गया, डीवी हो गया, इनके बारे में जैसे अपन एनटीपीसी ग्रेजुएट लेंगे 2024 वाली भर्ती, ये 8,000 के समथिंग वैकेंसी थी। सीबीटी कब हुआ और उसके बाद इनका सेकंड सीबीटी, थर्ड स्टेज जो सीबीएटी है, और डीवी और जो मेडिकल वगैरह है वो अभी चल रहे हैं मई 2026 से। एनटीपीसी यूजी 2024 वाली भर्ती की अभी पेंडिंग डीवी है, वो आपके जून में, और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के भी जून में है। टेक्नीशियंस 2025 वाली भर्ती है CN 02 2025 है। केवल आपको पता है टेक्नीशियन में एक ही सीबीटी एग्ज़ाम होता है, तो उसके बाद डायरेक्टली आपका डीवी शेड्यूल आ रहे हैं, जून 2026 में है। और पैरामेडिकल जो 2025 वाली भर्ती, इसमें एक ही सीबीटी एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर ये जून 2026 में कंप्लीट हो जाएगी, ऊपर वाली भर्ती है। इसके बाद इनका पैनल आ जाएगा। अब साथ साथ में मैंने पैनल को मिस कर दिया इसी पेज में कि इनका पैनल कब आ जाएगा। फाइनल पैनल जो आपकी ज्वाइनिंग की बात होती है, तो एनटीपीसी का 2024 ग्रेजुएट का पैनल जुलाई में, यूजी का पैनल अगस्त 26 में, उसके बाद मिनिस्ट्रियल 2024 का पैनल जुलाई में, टेक्नीशियन 2025 का पैनल अगस्त में, और पैरामेडिकल 2025 का पैनल भी अगस्त 2026 में आ जाएगा। अब नीचे आप बात करेंगे एग्जामिनेशन विथ फाइनल सिलेक्शन एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 6 to 1 ईयर। 6 मंथ से 1 साल में फाइनल सिलेक्शन एक्सपेक्टेड है, उनका शेड्यूल देख लेते हैं। देखिए, ग्रुप डी का जो भर्ती कोर्ट में थी, मई में रिजल्ट आना था, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है आगामी 3 से 4 दिन में आ सकता है। तो ये लेवल 1 वाली ग्रुप डी की भर्ती जो 8/2024 वाली भर्ती है, 32,438 वैकेंसी वाली, फर्स्ट स्टेज सीबीटी आपका हो गया था 27 नवंबर 25 से 10 फेब 26 से। इसमें डायरेक्टली पीईटी होगा, उसी का रिजल्ट आने वाला, लेकिन इन्होंने डेट नहीं दी है, इसी भर्ती की नहीं दी है। सीबीएटी वगैरह इसमें होगा ही नहीं। डीबी और पैनल की बाकी सारी भर्ती की बता दी, लेकिन लेवल 1 24 की इन्होंने क्यों नहीं बता। तो एक तो कोर्ट का मामला है, ये पहले ही डाटा इन्होंने बना लिया है, उस केस में नहीं बताई होगी। बाकी आपका पीईटी कब होगा उससे पहले जान लेते हैं कि लेटेस्ट ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है साइंस की, 2500 क्वेश्चन जो 101 शिफ्ट में, हमने इनको एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज वर्गीकृत। इसी मेन पीडीएफ के पेज नंबर 4 में आपको प्रिंट पीडीएफ भी मिल जाएगी, प्रिंट आप खुद करवा लेना, इतने पेज में हो जाएगी। और ये साइंस की ई बुक आप देखेंगे ना एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज, जिस भी चैप्टर में क्लिक हियर करेंगे यहाँ पर डिटेल में आपका सॉल्यूशन मिलेगा, कॉन्सेप्ट बूस्टर मिलेगा, तो ये आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको एनटीपीसी ग्रेजुएट की मिल जाएगी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए 960 जीके जीएस। और देखिए, आप हिस्ट्री में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्राचीन भारत के अलग सवाल मिल जाएंगे, जो कहाँ से सवाल आ रहे हैं एक मोटे तौर पर, जैसे 1857 की क्रांति से सबसे अधिक सवाल आए हैं, तो ये सारे हेल्पफुल रहेंगे आपके अपकमिंग रेलवे सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। आप हमारे टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो और वेबसाइट से भी। देखिए, ग्रुप डी पीईटी की बात करें, जैसे आप 2019 वाली भर्ती देखते हो ना, 22 दिसंबर 2022 को रिजल्ट आया था सीबीटी फर्स्ट का, और लगभग 27 मार्च से आपके पीईटी स्टार्ट थे। 3 मंथ का आपको टाइम मिला था। अब की बार मेरे हिसाब से 1.5 से 2 मंथ का ही टाइम मिलेगा, क्योंकि फटाफट ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवा रहे हैं, तो 1 महीना ही आप मान के चलो, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 महीने का आपको टाइम मिल सकता है। रिजल्ट आगामी 15, 16 या 17 जून को कभी भी आ सकता है। अगस्त में आपका पीईटी हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। इसके बाद इन्होंने एएलपी का बता दिया, 2025 वाली एएलपी भर्ती की बात करें, सीबीटी फर्स्ट आपका हो गया, सीबीटी सेकंड 28 जुलाई 2026 को इसका रिजल्ट आ गया, तो सीबीटी सेकंड 28 जुलाई 2026 को है। और ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें डेट बता दी थी, जैसे कि आप सीबीटी एएलपी का रिजल्ट आप देखेंगे ना, उसमें दे रखा था कि आपका सीबीटी सेकंड 12 जुलाई के बाद कभी भी हो सकता है। लेकिन श्रीधर सीसी जो यूट्यूब चैनल पर, मैंने टेलीग्राम पर भी बताया था कि उन्होंने जो एक्सपेक्टेड डेट बताई वो सही जाती हुई, और उन्होंने 28 जुलाई बताया था एएलपी का होगा, और वो यहाँ पर सही जाता हुआ।
उनकी डेट मैं बाद में मैच कराऊंगा। इससे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि एएलपी का सीबीएटी, देखिए सेकेंड स्टेज सीबीटी, इस पे कोई स्टार मार्क नहीं है, मतलब ये तो फिक्स हो गया डेडलॉक कैंडिडेट का होगा। लेकिन 30 अक्टूबर 26 से स्टार मार्क्स का नीचे मतलब देखेंगे टेंटेटिव डेट्स ऑफ एग्जाम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पर हो सकता है, लेकिन ये संभावित है। तो ये आप एएलपी 30 अक्टूबर को इनका सीबीएटी हो जाएगा, यानी डीबी की बात करें एएलपी का नवंबर में और पैनल आ जाएगा दिसंबर 26 में। सेक्शन कंट्रोलर का इनका सेकेंड स्टेज सीबीटी नहीं होगा, सीधा सीबीएटी है, वो आपका 6 जून 2026 हो चुका है। उसके बाद अगस्त में आपका डीबी और सितंबर में पैनल आ जाएगा। और जेई की बात करें तो जेई का 2 जुलाई 2026 को सीबीटी 2 और फिर सीधा ही आपका डीवी सितंबर 2026 में और अक्टूबर में पैनल आ जाएगा। उसके बाद अपन एनटीपीसी की बात करें, एनटीपीसी ग्रेजुएट जो अभी रिजल्ट आया है, इनका सीबीटी 2 10 जुलाई 2026 से है, एक महीना बाद 10 जुलाई 2026 को एक दिन में हो जाएगा सीबीटी 2। और फिर यहाँ पर थर्ड स्टेज सीबीएटी वो है 30 सितंबर 2026 से। दिसंबर में इनका डीबी और जनवरी 2027 में पैनल आ जाएगा। एनटीपीसी यूजी के जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, 20 जून लास्ट डेट है एग्ज़ाम की, ठीक है। इनका 17 इन्होंने एक्सपेक्टेड बताई है 17 सितंबर को ये सीबीटी 2 करवा देंगे, 17 सितंबर को। इसका मतलब रिजल्ट है वो जल्दी 2 महीनों के भीतर आ जाएगा, अगस्त एंडिंग में, ठीक है। और उसके बाद इनका भी जो पीटी सीबीटी एसटी होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, वो 4 दिसंबर को हो जाएगा। ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ। मार्च में इनका डीबी हो जाएगा और अप्रैल 27 में इनका पैनल आ जाएगा, किसका, एनटीपीसी यूजी का। उसके बाद आप देखेंगे तो ये ही इतने एग्ज़ाम डेट इन्होंने कवर किए हैं। अब जैसे कि 24 मई को आपको पहले से ही बता दिया था कि ये एग्ज़ाम डेट रहने वाली है। इसमें हमने कहा कि एएलपी सीबीटी 2 जुलाई 28 को ये कंफर्म हो गया, एनटीपी सीबीटी 2 जुलाई 10 को, ये दो चीज़ कंफर्म हो गई। अब और भी चीज़ आपको बताई है, जैसे एनटीपीसी ग्रेजुएट का सीबीएटी 11 सितंबर, इसमें यहाँ आप देखेंगे ऑफिशियल में तो वो 30 सितंबर में, ये एक अलग आई। और यूजी की सीबीएटी एनटीपीसी यूजी का सीबीटी 2 हमने 17 सितंबर बताया, और ये भी 17 सितंबर एग्जैक्टली। ये पहले डिक्लेयर नहीं थी, जो मई में श्रीधर सीसी पर ये अपडेट आया था उसी को आपको बताया था, और यहाँ पर भी ये डेट लगभग फिक्स है। अब लेकिन ये सेकंड डेट थोड़ी मिसमैच हो रही है, जो आपका एसटी की है, टाइपिंग टेस्ट वाली है, सीबीएटी की डेट है, वो ग्रेजुएट की 30 सितंबर इधर दिख रही है और 4 दिसंबर दिख रही है यूजी। एक और मिसमैच इसमें मेन चीज़, तो एएलपी आप सीबीएटी देखेंगे तो 29 सितंबर आपको बताया, तो इधर आपको दिख रहा है 30 अक्टूबर, एक महीने बाद में। तो ये दो यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन आया है, थोड़ी लेट वाली डेट। और इसी में आपको बताया था कि ग्रुप डी लगभग 3 अगस्त से 21 अगस्त तक, ये चीज़ यहाँ से कंफर्म होती है कि जो पहले एक्सपेक्टेड चीज़ें बताई थी ये सही निकली, ये भी आपकी सही निकली, उसके बाद ये भी सही निकली जो लेटेस्ट है। तो ये भी संभावना है कि उसी से अगस्त सितंबर से पहले होगी, तो ग्रुप डी का यहाँ पर एग्ज़ाम हो जाए, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर रहना है। और कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो भी अपडेट होती है आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले मिलती है, तो मेक श्योर कीजिए आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो। अभी यहाँ पर हमने एएलपी के हाईएस्ट से लोवेस्ट कट ऑफ का ऑर्डर भी डाल दिया है कि कहाँ पर कितनी कट ऑफ गई है, जल्दी एनटीपीसी का भी डालने वाले हैं। और रही बात ये सारी अपडेट की, तो यहाँ पर आपको बता दी गई है कि एएलपी के नेक्स्ट शेड्यूल्ड एग्जाम कब है, सेक्शन कंट्रोलर के कब हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर। और लेटेस्ट एग्जाम की ई बुक जो 2026 में हुए हैं वो हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग विद डिटेल एक्स्ट्रा फैक्ट है, वो डाउनलोड कर पाएंगे। ध्यान देना, अभी जो लास्ट में एंड तक वीडियो देख रहे हैं, वैसे आपको टीटीजी के कूपन कोड बताया, लेकिन आपके लिए स्पेशल कूपन कोड है 25% डिस्काउंट का। वैसे टीटीजी के से 10% मिलता है, वो है TGRAM25, TGRAM लिमिटेड टाइम के लिए TGRAM25। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।